नमस्कार साथियों, स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों शानदार होम लोन के बारे में। दोस्तों एक घर खरीदना, एक फ्लैट खरीदना, अपना खुद का एक घर बनाना हर किसी का सपना होता है, पर हम में से ज़्यादातर लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि हम इस सपने को डायरेक्टली पूरा कर सकें। इसलिए दोस्तों इस बहुत सारे पैसे को जुगाड़ करने के लिए हम जाते हैं बैंक के पास। अब दोस्तों बैंक के पास जब भी हम जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, बैंक आपसे आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मांगते हैं और इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से वेरिफिकेशन करने के बाद आपको जितना भी रुपए का आप लोन के लिए एलिजिबल है आपको वो रुपया मिल जाता है दोस्तों। अब धीरे धीरे हम अपना घर बना लेते हैं या फिर आप अपना फ्लैट खरीद लेते हैं। अब बारी आती है दोस्तों होम लोन चुकाने का। पर दोस्तों जैसे ही हम होम लोन चुकाना शुरू करते हैं ईएमआई भर भर के दोस्तों आखिर में हमें ये पता चलता है कि हमने जो भी लोन लिया था वो हो गया है डबल। यानी कि आपने 20 लाख का लोन अगर आपने 15 से 20 साल रुपए का लिया है तो वही 20 लाख का लोन बढ़ बढ़ के लगभग 40 लाख रुपए हो जाएगा। अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के दोस्तों आपको बैंक को देना पड़ेगा लगभग उसका डबल। और अगर आपने दोस्तों 50 लाख का होम लोन लिया है तो आपको बैंक को चुकाना पड़ेगा 1 करोड़ रुपए। इसी प्रॉब्लम का थोड़ा सा सलूशन करने के लिए दोस्तों हमने अपना जुगाड़ू दिमाग लगा के एक अच्छा आइडिया बनाया है, जिसके चलते दोस्तों आप अपने इस आइडिया के अप्लाई करके आप अपने होम लोन का इंटरेस्ट को लगभग 0 के बराबर कर सकते हैं और आप अपने लाइफ को बहुत एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों इसी जुगाड़ू आइडिया को समझने के लिए चलिए हम चलते हैं एक बार अपने एक्सेल सीट पे और देखते हैं कि ऐसा हम क्या करेंगे जिसके चलते आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में यानी कि ना के बराबर इंटरेस्ट में आपको आपका सपने का घर मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं अपने एक्सेल सीट पे। आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको देखना होगा दोस्तों यहाँ पे आपका लोन का अमाउंट। आप जितना भी लोन का अमाउंट लेंगे वो वाला यहाँ पे आपको डालना है दोस्तों। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं 30 लाख रुपए का, यानी कि आपको 30 लाख रुपए का होम लोन चाहिए। अब अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है दोस्तों यानी कि लगभग 750-800 के आसपास है तो आपको लगभग 8.5% के हिसाब से होम लोन मिल जाएगा दोस्तों। अब हम ये मान के चलते हैं कि आप 30 लाख रुपए का होम लोन 15 साल के लिए ले रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो आपकी जो ईएमआई आएगी वो लगभग 29,542 रुपये यानी कि लगभग 30,000 रुपये आ जाएगी दोस्तों आपने लिया है 30 लाख रुपए का होम लोन 8.5% के हिसाब से 15 साल के लिए। अब इसको 15 साल को अगर आप थोड़ा सा 20 साल 25 साल अपने हिसाब से यानी कि 10 साल इस हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं दोस्तों। देखिए अगर हम इसको 20 साल के लिए करते हैं तो आपकी ईएमआई थोड़ा घट के आ जाती है दोस्तों 26,035 रुपये। फिलहाल अभी के लिए हम इसको 15 साल पकड़ के चलते हैं दोस्तों जैसे कि हमने बात किया था 30 लाख रुपए का होम लोन 8.5% ब्याज के हिसाब से 15 साल के लिए आपको ईएमआई आ जाएगी दोस्तों लगभग 30,000 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पे अब देखिए आपने लिया है बैंक से 30 लाख रुपए का लोन और बैंक का जो इंटरेस्ट देंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए जो ग्रीन कॉलम है वो लगभग आप बैंक को देंगे दोस्तों 20,57,000 रुपये। यानी कि दोस्तों आपने 30 लाख के ऊपर लगभग 21 लाख का सिर्फ लोन ही दे रहे हैं दोस्तों। यानी कि टोटल मिला के दोस्तों 30 + 21 हो गया दोस्तों 51 लाख रुपए। तो दोस्तों आज का इस वीडियो का टारगेट ये है दोस्तों कि ये जो आप बैंक को लोन दे रहे हैं यानी कि इंटरेस्ट दे रहे हैं उसको हम कैसे कम से कम कर सकें। अब देखिए दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपने 30 लाख का लोन लेके अपने एंड से कुछ पैसा डाल के यहाँ पे एक फ्लैट खरीद लिया, यानी कि 40-45 लाख के आसपास आपने एक फ्लैट खरीद लिया या फिर एक घर खरीद लिया। अब उस घर को क्या करना है दोस्तों, आपको डाल देना है रेंट पे। ये दोस्तों आपको ज़्यादा दिनों के लिए नहीं करना पड़ेगा, पर अगर आपको इतना सारा पैसा सेव करना है तो ये तो दोस्तों थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना ही होगा। आप जो भी अपना फ्लैट खरीदा या फिर घर खरीदा उसको आपने दे दिया भाड़े पे। भाड़े में कम से कम आपका 10,000 रुपये तो आ ही जाएगा दोस्तों। ये जो हमने मिनिमम प्राइस पकड़ा है ये आपके टाउन के हिसाब से वेरी करेगा, 10 से 15,000 के बीच में आपका भाड़ा आ जाएगा। अब एक महीने में अगर दोस्तों आपका 10,000 का भाड़ा आता है तो 12 महीने में हो गया 1,20,000 रुपये। यानी कि हर साल आपको बैंक को देना है दोस्तों हर महीने 30,000 रुपये
और आपका घर का भाड़ा आ रहा है दोस्तों 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये को अब जोड़ जोड़ के साल में हो जाता है दोस्तों 1,20,000 रुपये, यानी कि साल के आखिर में आपको पास 1,20,000 रुपये होगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो 10,000 रुपये आपका घर का भाड़ा आ रहा है इसको हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे, कहीं पे फिक्स्ड डिपॉजिट कर देंगे या पे सोना खरीद लेंगे, कुछ ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों हम चलेंगे यहाँ पे दोस्तों, हम अपने HDFC बैंक पे चलेंगे दोस्तों। तो आप चाहें तो यहाँ पे दोस्तों 1,20,000 रुपये को एक ही बार में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर हर महीने 10-10 हज़ार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए हम हर महीने हम 10-10 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करते हैं दोस्तों। अब हर महीने 10-10 हज़ार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दोस्तों। अब जो यहाँ पे जो हर इसको कंटिन्यू करेंगे आप दोस्तों कितने साल के लिए दोस्तों, मान लीजिए आप इसको 10 साल के लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं। नंबर ऑफ़ ईयर्स यू वांट टू इन्वेस्ट, 10 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करके इसको छोड़ दिया, सिर्फ 10 साल के लिए। 10 साल के बाद जो पैसा रहेगा वो आपका आप एंजॉयमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी पैसे को अगर आप 15 साल के लिए छोड़ देते हैं, देखिए दोस्तों आपका होम लोन का टेन्योर कितना है, 15 साल। तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है 10-10 हज़ार रुपये 10 साल के लिए, अब 5 साल बच गया इसको, और अगर आप बढ़ा के दोस्तों 15 साल कर देते हैं तो दोस्तों 15 साल के बाद आपके पास होगा दोस्तों 35 लाख रुपए 8% ब्याज के हिसाब से दोस्तों। तो दोस्तों आपको बैंक को देना है लगभग 21 लाख का ब्याज, और जब भी जैसे ही आपका होम लोन ख़त्म होता है आपके पास होगा 35 लाख का अच्छा खासा अमाउंट। अब दोस्तों यहाँ पे लगभग आप ये दे सकते हैं कि आप जो भी पैसा बैंक को दे रहे हैं, यहाँ पे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट अगर हम कर लेते हैं तो जितना भी पैसा आप बैंक को ब्याज के तौर पर दे रहे हैं सभी का सभी पैसा आपको रिटर्न मिल जा रहा है दोस्तों। यानी कि आपने 30 लाख रुपए के ऊपर कोई भी ब्याज नहीं दिया है दोस्तों। अब और एक अच्छा चीज़ देखते हैं दोस्तों अगर आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में पता होगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड पे। अब ये दोस्तों ये इंडेक्स फंड होता क्या है दोस्तों, इंडिया के जो 50 सबसे अच्छी सबसे बेहतर कंपनी है उनका एक ग्रुप है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है ये कम से कम आपको 12-13% का रिटर्न देगा ही देगा। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हैं UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं दोस्तों। पिछले एक महीने में दोस्तों इसका रिटर्न 9.73% है। यानी कि अगर आप किसी बैंक पे फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं वो एक साल में जितना रिटर्न देता है इसने पिछले एक महीने में उतना रिटर्न दिया है दोस्तों। अब पिछले 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो लगभग 15.55% है। पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो 20% से भी ज़्यादा है दोस्तों। पिछले 3 साल में इसने रिटर्न दिया है 17.41%, पिछले 5 साल में 16.03%, और जब से ये शुरू हुआ तब से लेकर आज तक, यानी कि ये शुरू हुआ था दोस्तों 2013 में, 2013 से 2023, यानी कि पिछले 10 साल का इसका एवरेज पकड़ें तो 13.36% का इसका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम एवरेज इसको 12% भी मान लेते हैं दोस्तों तो यही 10-10 हज़ार रुपये अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डालते हैं और 8% की जगह पे दोस्तों अगर हम इसको 12% मान लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको 15 साल के बाद मिलेगा दोस्तों 51 लाख रुपए 12% के हिसाब से। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये लगभग 40 लाख के आसपास आ जाएगा दोस्तों। यानी कि आपने 30 लाख रुपए का होम लोन लिया था, बैंक को दिया 21 लाख का इंटरेस्ट, टोटल हो गया दोस्तों 30 और 21 हो गया 51 लाख रुपए। आपको मिल रहा है 51 लाख रुपए, यानी कि आपका घर हो गया दोस्तों पूरा का पूरा फ्री, मुफ्त में आपको अपना घर मिल गया। इससे अच्छा प्लान और क्या हो सकता है दोस्तों। बस दोस्तों निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का एक दिक्कत है दोस्तों, यहाँ पे ये जो फंड है जैसे कि आप देख सकते हैं ये कोरोना का टाइम पीरियड ये पूरा डाउन चला गया। अब जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए होंगे उनको लॉस दिखा रहा होगा। अब अगर आप यहाँ पे लॉस बुक कर देते हैं तो देखिए जैसे ही कोरोना काल ख़त्म होगा ये कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है दोस्तों। बस यहाँ पर दोस्तों आपको हड़बड़ी नहीं करना है, बस पेशेंस रख के चलना है दोस्तों, तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों लगभग ये तय है कि आपको आपका पैसा यहाँ पे कभी भी डूबेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, जो आप मान लीजिए जो इंडिया का जो
सबसे बेहतर 50 कंपनी है वो अगर डूब गया तो इंडिया का इकोनॉमी का क्या होगा। तो ये दोस्तों ये कभी भी नहीं डूबेगा, हमने खुद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर आप चाहें तो इसी प्लान के साथ आप अपना होम लोन का प्लानिंग कर सकते हैं दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ये एक्सेल शीट भेजें तो यहाँ पे कमेंट करके दोस्तों आप अपना ईमेल आईडी दीजिए, हम आपको ईमेल आईडी पे ये एक्सेल शीट आपको भेज देंगे ताकि आप खुद इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों आशा करता हूँ आज का एक छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर क्लैरिटी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जितना जल्दी हो सके हम अपना डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।